आदर्श स्वास्थ्य चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को अभी देख रहे हैं। आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में कि आप अपने ब्रेन को, दिमाग को जीनियस कैसे बनाइए, स्मार्ट ब्रेन कैसे बनना चाहिए और यह स्मार्ट ब्रेन क्या चीज़ होता है, इसको बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे आपका ब्रेन बिल्कुल जीनियस हो। आप अपने आसपास जितनी चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो सुई हो, जहाज है, टेबल है, कुर्सी है, गाड़ी है, मोबाइल है, कुछ भी है, ये ब्रेन का ही खेल है। ब्रेन ने ही इसको आविष्कार किया है। तो ब्रेन जीनियस कैसे हो, ब्रेन कूल कैसे रहना चाहिए और ब्रेन सही ढंग से काम कैसे करना चाहिए, ब्रेन का काम क्या होता है और इसको कैसे आप स्टैंडर्ड बना सकते हैं। ब्रेन इज द कमांड सेंटर ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर का जो कमांड है, जो कमांडर है, वो दिमाग है। इस कमांडर को स्टेबल रहना चाहिए और स्मार्ट रहना चाहिए। स्मार्ट व्यक्ति का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति स्मार्ट है, इसका मतलब क्या है? उसका दिमाग स्मार्ट है। दिमाग ही व्यक्ति होता है, ब्रेन ही आदमी है। ब्रेन आपके शरीर के सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को डील करता है। जितने इंपॉर्टेंट काम होते हैं शरीर के अंदर, सबको कंट्रोल ब्रेन ही करता है। ब्रेन इज द कंट्रोलर ऑफ योर बॉडी। दिमाग आपके शरीर का एक कंट्रोलर है, सारी चीज़ों को वो देखता है। इसको ठीक रखना होगा, फिट रखना होगा। आज हम उसका सभी उपाय आपको बताएंगे। ब्रेन अटेंशन के लिए बहुत जिम्मेवार होता है, अटेंटिव। ऐसे ब्रेन को अटेंटिव होना चाहिए। अटेंशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ध्यान से सुनना। जैसे आप पूजा में भी बैठे तो अटेंशन होनी चाहिए, पढ़ाई के समय में अटेंशन होनी चाहिए, मीटिंग में अटेंशन होना चाहिए, यानी ध्यान लगनी चाहिए आपको। मेमोरी, बातों को याद रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ बातें सुनते हैं, उसको याद रखना होता है। तो मेमोरी एक बड़ा ही फिगर है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेन के लिए। विचार, हर एक एक सेकंड पर विचार आ रहा है। विचारों के बीच में ही आदमी रहता है, दिन भर थॉट चलते रहता है। ये बहुत सारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं, बहुत सारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं। तो ये थॉट्स को, विचारों को कैसे नियंत्रण किया जाए, ये दिमाग का काम है। ब्रेन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करते रहता है। जैसे साउंड, आप किसी चीज़ को सुनते हैं, ये दिमाग से ही सुनते हैं। स्मेल, जैसे आपने किसी चीज़ को सूंघ लिया और उसका सुगंध अच्छा लगा। हर चीज़ों का अलग अलग सुगंध आपको मिलेगा। यदि आप गुलाब को सूंघ रहे हैं तो उसका फ्रेग्रेंस अलग है, गेंदा का अलग है, मसाले का अलग है फ्रेग्रेंस। हर चीज़ का अच्छा फ्रेग्रेंस जो आपको मिलता है, ये ब्रेन काम करता है। इस पर ब्रेन ही इसको इंटरप्रेट करता है। नाक से आप सूंघते हैं, लेकिन उसको फीलिंग्स जो देता है वो दिमाग करता है। टेस्ट, किसी चीज़ों का टेस्ट, एक सेकेंड में 100 चीज़ों का आप टेस्ट ले सकते हैं। खट्टा, मीठा, तीता, जो टेस्ट होता है, इसको भी ब्रेन ही इंटरप्रेट करता है। टच, किसी चीज़ को आपने टच कर दिया, छू दिया और आपको पता चला, सेंसेशंस हुआ बॉडी में, ये दिमाग के थ्रू होता है। मूवमेंट, जो चलते हैं, चलते तो हम पैर से हैं, लेकिन जो मूवमेंट होता है ये ब्रेन कंट्रोल करता है। यदि ब्रेन कब में कुछ गड़बड़ी रही तो मूवमेंट खराब हो जाता है, पैर लड़खड़ा जाता है। टेम्परेचर भी, शरीर का जो तापमान है, जैसे एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 36.4 डिग्री सेल्सियस पर है और 96-97 के आसपास फ़ारेनहाइट पर रहता है। तो ये जो टेम्परेचर का कंट्रोल हो रहा है, ये ब्रेन देखता है। स्लीप, नींद, बहुत लोगों को नींद ही नहीं आता, कम नींद आता है। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आता है। बहुत लोग का स्लीप पैटर्न खराब रहता है, बीच बीच में नींद टूटता है। कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। हंगर, जो भूख लगती है पेट में, खाने की जो इच्छा होती है, बहुत जोर से भूख लग गई है, बहुत को भूख ही नहीं लगता है, कम भूख लगता है, दोनों समस्या है। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है, नहीं भूख लगना भी एक प्रॉब्लम है। ये दोनों ब्रेन से गाइड होता है। भूख दिमाग को लगती है। एंड इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स, जितने हमारे शरीर में टिश्यूज और कोशिकाएं हैं, सब में एक सिग्नल जाते रहता है। वो दो तरह से जाता है, एक केमिकल से जाता है जो हार्मोन्स के थ्रू होता है, और नर्व के थ्रू जो चलता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है, कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। अब ये सारी चीज़ जिसमें सही होता है वो उसका स्मार्ट ब्रेन कहलाता है। यदि साउंड बहुत अच्छे से सुनाई पड़ रहा है, सारा टेस्ट ठीक से मिल रहा है,
हर चीज़ों का सुगंध भी पता चल रहा है, किसी ने हमको टच किया या हमने किसी को टच किया, ये सेंसेशंस मिल रहा है, मूवमेंट सही से हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर सही से चल रहा है और नींद बहुत अच्छा आ रहा है, भूख भी ठीक से लग रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी ठीक से चल रहा है, केमिकल सिग्नल भी ठीक से चल रहा है। इसका मतलब ब्रेन स्मार्ट ढंग से काम कर रहा है, ब्रेन स्मार्ट है ना, नई बातों को सोच रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, जितने आविष्कार हुए हैं सब दिमाग से होते हैं। तो एक स्मार्ट ब्रेन ही इन्वेंशन करता है। आप भी दिन भर इन्वेंशन करते रहते हैं, हर व्यक्ति इन्वेंशन करते रहता है, चाहे वो खाना बनाने का इन्वेंशन हो, फूल पौधा लगाने का इन्वेंशन हो, घर को सजाने का ही इन्वेंशन हो या कोई बड़ी साइंटिफिक इन्वेंशन हो, सब ब्रेन से गाइड होता है। तो ये एक स्मार्ट ब्रेन होना चाहिए और ब्रेन को स्मार्ट होना ही चाहिए। आज हम उसका राज भी बताएंगे कि आप कैसे ब्रेन को स्मार्ट बना लीजिए। ब्रेन इज द बॉडी कंट्रोलर सेंटर, पूरे शरीर का कंट्रोलर सेंटर है और सबसे ज्यादा तो सेंसरी इंफॉर्मेशन है। चींटी भी आपके पैर पर बैठ गया, कोई कांटा गड़ गया, किसी गर्म चीज को आपने छू लिया, किसी ठंडे चीज को छू लिया आपने, तो जो आपको सेंसेशन मिलता है, सूचनाएं मिलती है ब्रेन को, सेंसरी इंफॉर्मेशंस, इसमें ब्रेन का काम बहुत ज्यादा होता है। और इमोशंस है ना, बहुत को इमोशनल हो जाता है, हर बात में रो दिया, हर बात में दुखी हो गया, हर बात में अच्छा नहीं लगा, छोटी छोटी बातों पर यदि इमोशंस चेंज कर रहा है तो ये इसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। इमोशनल, इसको देखना होगा कि इमोशंस सही रहना चाहिए, हमेशा इमोशनल नहीं हो जाना चाहिए या परिस्थिति बस इमोशनल होना भी चाहिए। तो ये इमोशंस ब्रेन का काम है, ब्रेन ही इमोशंस को देखता है और इन्वेंशंस तो है ही है। इवन ब्लड का प्रेशर भी हार्ट ब्रेन से ही चलता है, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, लेकिन जो ब्लड का प्रेशर गाइड होता है वो ब्रेन से होता है। जिनको स्ट्रेस बहुत रहता है, टेंशन बहुत रहता है, एंजाइटी रहता है, उनका ब्लड प्रेशर खराब होने लगता है, क्योंकि ये सब ब्लड का प्रेशर रिदम ब्रेन से चलते रहता है। और हार्मोन का सेक्रेशंस, जो हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स चलता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड्स, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज, इससे जो हार्मोन्स निकलते रहते हैं, जो हमारे शरीर में केमिकल्स इंफॉर्मेशंस पास करते रहता है, केमिकल मैसेजेस देते रहता है, ये सारा ब्रेन से गाइड होता है। इसलिए ब्रेन का स्मार्ट रहना बहुत जरूरी है और ब्रेन का फिट रहना बहुत जरूरी होती है। थिंकिंग जो सोचते रहते हैं लोग, सोचना ही सबसे बड़ी बात है। कभी कभी तो ओवर थिंकिंग लोग करता है और कभी थिंकिंग ही नहीं करता है। राइट थिंकिंग होना चाहिए। जैसे थिंकिंग गलत डायरेक्शन में चल रहा है तो ये भी ब्रेन की गड़बड़ी है। तो राइट थिंकिंग होनी चाहिए और थिंकर्स होना चाहिए, जो सोचना चाहिए। यदि आप सोचते हैं तो ही आविष्कार कर सकते हैं, इसलिए थिंकिंग सही होनी चाहिए। और प्लानिंग, जो बहुत सारा ब्रेन प्लान करते रहता है, प्लानिंग होता है ना, कहता है कि प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। यदि एक प्रॉपर प्लानिंग करना जान जाए आदमी किसी चीज़ों के लिए, चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, सब एग्जीक्यूट होता है प्लानिंग से। तो ये प्लानिंग ब्रेन करता है। लैंग्वेज, भाषाएं जो हम बोलते हैं, जैसी भाषा बोलते हैं ये ब्रेन का काम है ना। लैंग्वेज, स्किल्स, बहुत सारी चीज़ों को सीखना, गाड़ी चलाने के लिए सीखना, पढ़ने के लिए सीखना है ना, जहाज चलाने के लिए सीखना, खाना बनाने के लिए सीखना, ये सब जो स्किल्स है, ये जो दक्षता आती है, ये सब ब्रेन से आती है। इसलिए ब्रेन का स्मार्ट रहना बहुत जरूरी होता है। आगे हम आपको बताएंगे कि ब्रेन को स्मार्ट रखने के लिए, फिट रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और ब्रेन इसके साथ साथ सारे सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। जैसे डाइजेशन, खाते तो हम हैं मुंह से और पेट में खाना पचता है, लेकिन ये सब ब्रेन से होता है। देखिएगा जब स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है तो भूख नहीं लगती है, और जब आप प्लेजेंट रहते हैं, पार्टी में जाते हैं, खुश रहते हैं, तो आप खाना भी बहुत अच्छा से खाते हैं और आपके पेट में एसिडिटी नहीं होती है, गैस नहीं होती है, खाना भी अच्छे से पचता है। तो डाइजेशन ही सब कुछ है और ये डाइजेशन ब्रेन देखता है। ब्रेन का काम ही है, दिमाग का काम ही है खाना पचाना। यानी आप भोजन जो करते हैं वो दिमाग से करते हैं, भूख दिमाग से लगती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, वायु ही प्राण है। तो जो श्वास हम लेते रहते हैं पर सेकंड पर मिनट, बिना श्वास के तो रहना मुश्किल है, और ऑक्सीजन ही लाइफ है। तो ये जो ऑक्सीजन आपके शरीर में जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम,
ये भी दिमाग ही करता है। इसलिए दिमाग का ठीक रहना जरूरी है ना। श्वसन तंत्र चलता रहे हमारा, प्राण वायु बना रहे, यानी वायु ही प्राण है, जिंदगी ही प्राण है। तो ये जो प्राण है ये तो वायु से कंट्रोल होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको कहते हैं, इसका सही रहना चाहिए। ये भी ब्रेन का ही खेल है। हार्ट जो दिल है, दिल से बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, है ना, सब कुछ दिल ही है। और जो हार्ट चलते रहता है, हार्ट की एक रिदम होती है, इसको हार्ट बीट कहते हैं। ये हार्ट बीट सही रहना चाहिए। देखिएगा कि जब आदमी गुस्से में है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो हार्ट बीट खराब हो जाता है, धड़कन बहुत तेज हो जाती है, धड़कता है। हार्ट को ठीक से धड़कना चाहिए, ये दिमाग से कंट्रोल होता है। स्मार्ट ब्रेन इसी को कहते हैं। स्मार्ट ब्रेन का धड़कन भी स्मार्ट रहता है। जितने सिस्टम आपके शरीर में है, नर्वस सिस्टम तो है ही है, नर्व पूरे शरीर का जो इन्फॉर्मेशन चल रहा है कि वो नाखून से लेकर के बाल तक, हेड से लेकर के सारी कोशिकाओं तक, जितने शरीर में ऑर्गन्स आपके काम करते हैं और वहाँ पर जो नर्व इन्फॉर्मेशन पास करता है, वो सब ब्रेन के थ्रू चलता है। ब्रेन सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री भी और नॉन वॉलेंट्री भी। वॉलेंट्री होता है जो अपने आप हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे हार्ट बीट हो रहा है, आँख का पलक गिर रहा है, वो ऑटोमेटिकली चल रहा है, श्वास आपका चल रहा है। बहुत सारा चीज़ आपकी इच्छा के अनुसार होता है, जैसे हाथ हिलाना, आगे बढ़ना, पीछे आना, ये आप सोच के करते हैं, यानी बिना आपकी कुछ चाहे हुए हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे हो जाता है। कुछ काम आप सोच समझ के करते हैं, वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री। जितना भी एक्शन लेते हैं आप, सब ब्रेन कंट्रोल करता है। 5 सेंस, 5 सेंसेज जो ज्ञान है हमारा, स्पीच जैसे बोल रहे हैं, तो ये बोलना, मुंह से बोल रहे हैं, कंठ से आवाज निकल रही है, लेकिन इसको कंट्रोल ब्रेन कर रहा है। यदि ब्रेन का कंट्रोलिंग कैपेसिटी खराब हो जाएगा तो स्पीच का पैटर्न खराब हो जाता है। मेमोरी तो है ही है, याददाश्त तो पूरा और पूरा ब्रेन का चीज़ है। बिहेवियर, बहुत लोगों का बहुत अच्छा बिहेवियर होता है, बहुत लोगों का खराब बिहेवियर होता है। बिहेवियर, व्यवहार, कहता है ना कि वाणी और व्यवहार, वाणी, विचार और व्यवहार, जिसका सही है उसका सब कुछ सही है। एक स्मार्ट व्यक्ति की परिभाषा भी यही है कि वाणी, विचार और व्यवहार पर यदि नियंत्रण है, वही व्यक्ति स्मार्ट है। तो वाणी, विचार और व्यवहार तीनों को कंट्रोल ब्रेन करता है। पर्सनालिटी, आपने सुना होगा ना कि इस आदमी का पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। तो पर्सनालिटी का क्या मतलब है? स्मार्ट ब्रेन को पर्सनालिटी कहते हैं। जिसका ब्रेन स्मार्ट है उसी की पर्सनालिटी स्मार्ट है। यानी आपके ब्रेन को स्मार्ट होना चाहिए। तो आपको आपके ब्रेन को स्मार्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए? रीजनिंग एंड डिसीजन। रीजनिंग भी ब्रेन का ही काम है, पूरा रीजन। और डिसीजन, निर्णय लेना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा सही से निर्णय ले पाता है, कब क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए सोचते ही रहेगा, और तब तक पता चलता है कि उसकी गाड़ी ही निकल गई। जाना है कहीं तो ये जाने का ही डिसीजन नहीं हो पाया, कुछ काम करना है तो उसका डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, निर्णय नहीं करना है। यानी ब्रेन स्मार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा है। और परफेक्ट डिसीजन जो लेना जानता है वो वही व्यक्ति इस काम को कर सकता है जिसका ब्रेन स्मार्ट, यानी ब्रेन कितना काम करता है। आप समझिए कि आपके शरीर में जो भी एक्टिविटी चल रही है वो दिमाग से चल रही है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि दिमाग को मेंटेन करना है, ब्रेन को सही डाइट देना है। पोस्चर एंड बैलेंस भी, सही ढंग से बैठना, बैलेंस करना, चलने के समय लड़खड़ा जाना। बहुत सारी बीमारी होती है जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां होती है, उसमें शरीर का बैलेंस ही खराब हो जाता है। देखते होंगे कि जो नशा में रहता है उसका बैलेंस खराब हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करता है। अब उस व्यक्ति को लग रहा है कि हम तो चलते हैं पैर से, लेकिन पैर क्यों लड़खड़ा रहा है? क्योंकि ब्रेन में नशा चढ़ गया है। इसलिए ब्रेन आपका बैलेंस को भी कवर करता है और पोस्चर भी मेंटेन करता है। यानी आपके शरीर में मूवमेंट, साउंड, स्मेल, टच, टेम्परेचर, स्लीप, हंगर, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स, पर्सनालिटी, मेमोरी, बिहेवियर, प्लानिंग, लैंग्वेज, जो भी चीज़ें आप बोल सकते हैं, इन्वेंशन, आविष्कार, सब ब्रेन करता है। तो आपको ब्रेन को स्मार्ट बनाना होगा। तो स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट फैट चाहिए।
अब हम आपको बताते हैं कि ये सारा चीज़ आपका ठीक ढंग से होता रहे और आप एक बिल्कुल स्मार्ट व्यक्ति बने रहिए, या आपके घर के मेंबर्स बच्चे स्मार्ट हो जाएं, तो आपको क्या करना चाहिए। अब आप ये जानिए कि आपके ब्रेन को स्मार्ट बनाने के लिए क्या करना होगा। तो ब्रेन का 60% पार्ट फैट से बना हुआ है, दिमाग फैट है, और इसमें 35% पार्ट फैट में ओमेगा 3 से बना हुआ है। और ओमेगा 3 में भी 3 होता है, ALA, EPA और DHA, एंड DHA इज द स्मार्टेस्ट फैट। तो स्मार्ट ब्रेन के लिए स्मार्ट फैट खाना होगा। जो फैट आप खाते हैं, तेल वसा है ना, घी मक्खन दूध मलाई जो खाते रहते हैं ना, फैट की बात होती रहती है आजकल। फैट नहीं खाना चाहिए, फैट से मोटापा बढ़ जाएगा। फैट, गलत फैट नहीं खाना चाहिए। फैट बहुत ही ज़रूरी है। लेस फैट इज नॉट हेल्थ, बल्कि राइट फैट इज हेल्थ। फैट होना ही चाहिए। जिनके शरीर में फैट नहीं होता है, जिनके डाइट में, उनका ब्रेन ही ठीक से काम नहीं करता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकती है। राइट फैट, सही फैट लेना बहुत ज़रूरी होता है। 35% केवल ओमेगा 3 होता है। और ओमेगा 3 का में जो DHA होता है, इज द परफेक्ट पार्टनर ऑफ योर ब्रेन। आपके ब्रेन का पार्टनर है वो। जैसे बिजनेस में पार्टनरशिप चलता है तो ब्रेन में भी पार्टनरशिप चलता है। तो ब्रेन का जो मेन पार्टनर है आपका, जो सहभागी है, दोस्त है ब्रेन का कहिए, या ब्रेन ब्रदर कहिए, आप उसको भाई कहिए, ब्रेन ब्रदर। तो ब्रेन ब्रदर ओमेगा 3 है, और ओमेगा 3 का DHA है ना। आगे बताएंगे हम आपको DHA क्या होता है और कहाँ से मिलेगा आपको। स्मार्ट फैट है, ये मल्टीपर्पस बिल्डिंग मटेरियल है। ओमेगा आपके ब्रेन में बहुत सारा नर्व और न्यूरॉन्स से बना हुआ है। न्यूरॉन्स है वो उसके अंदर, और कितना है, 100 करोड़ से ज़्यादा होगा न्यूरॉन्स, नर्व सेल से ब्रेन बना हुआ है। तो वो नर्व सेल को भी तो बनते रहना चाहिए, डिजनरेट होते रहना चाहिए उसका। तो कैसे डिजनरेट होगा, वहाँ बिल्डिंग मटेरियल चाहिए। जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग का मटेरियल होता है ना। तो ब्रेन का जो ब्रेन बन रहा है, और दुनिया में 2 चीज़ें तो चल ही रही है, एक डिजनरेशन प्रोसेस और दूसरा रीजनरेशन प्रोसेस। ये तो पूरे प्रकृति का नेचर है, डिजनरेशन एंड रीजनरेशन एंड डिजनरेशन, ये तो चल ही रहा है। तो डिजनरेशन तो हो ही रहा होगा। तो रीजनरेशन के लिए क्या करते हैं, रीजनरेशन के लिए भी हमको भी बिल्डिंग मटेरियल चाहिए। और ब्रेन का जो बिल्डिंग मटेरियल है वो DHA है, और मल्टीपर्पस बिल्डिंग मटेरियल है, जो अपने चेंज को अकॉर्डिंगली शेप कर लेता है, अपने शेप को चेंज करते रहता है ज़रूरत के अनुसार। ओमेगा 3 आपके ब्रेन का एक क्विक चेंज आर्टिस्ट है। देखते होंगे सबसे अच्छा आर्टिस्ट किसको मानते हैं पिक्चर में, जो क्विक चेंज अपने आप को कर सकता है, एक ही समय में बहुत तरह का रोल कर सकता है, वो क्विक चेंज आर्टिस्ट होता है। और उसको स्मार्ट आर्टिस्ट कहते हैं, कलाकार जो बिल्कुल स्मार्ट है, किसी भी रोल में उतर सकता है। ओमेगा 3 वही है, आपके ब्रेन का एक क्विक चेंज आर्टिस्ट है, कलाकार है शरीर का। स्वास्थ्य की एक ही परिभाषा है, स्टिफनेस इज इलनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज वेलनेस। यदि कोई चीज़ स्टिफ हो गया, कड़ा हो गया, रफ हो गया, वो इलनेस है, और यदि वो फ्लेक्सिबल है, लचीला है, यही वेलनेस है, यही स्वास्थ्य है। ओमेगा 3 आपको फ्लेक्सिबल बनाता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको लचीला बनाएगा, इलास्टिक करेगा। इसीलिए वेलनेस के लिए ब्रेन का सबसे बड़ा टॉनिक जो होता है वो ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 में 3 चीज़ है, 3 तरह का फैट पाया जाता है। एक है ALA, दूसरा है EPA, और तीसरा है DHA। अब ALA प्लांट से मिल जाता है। ALA का बहुत सारा स्रोत है, जैसे आपको फ्लैक्सीड में मिल जाएगा, तीसी में, अखरोट में, एलमंड नट्स में मिल जाता है। ये भी ब्रेन के लिए अच्छा चीज़ है। तीसी, अखरोट, बादाम, ग्राउंड नट्स जो कहते हैं, वो मिल जाता है इससे। ALA थोड़ा कमजोर है। ओमेगा 3 का एक सबसे निचले पायदान का फैट है वो। इसमें 18 कार्बन होता है, 3 डबल बॉन्ड होता है। तो जिस फैट में डबल बॉन्ड ज़्यादा रहेगा वो उतना अच्छा माना जाता है। सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड फैट होता है, वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता है। तो ALA सबसे अच्छा फैट माना गया, क्योंकि उसमें 18 कार्बन है और 3 बॉन्ड है। लेकिन ओमेगा 3 का जो दूसरा पार्ट है EPA, वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है।
क्यों? क्योंकि उसमें 20 कार्बन बॉन्ड मोलकुल है और 5 बॉन्ड है, तो ज़्यादा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड, तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा। लेकिन जिससे दिमाग का मेजर कनेक्शन है, जो फैट है ओमेगा 3 में, वो है DHA। क्यों DHA सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें 22 कार्बन है, 22 कार्बन मोलकुल है और 6 डबल बॉन्ड है। तो जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड रहेगा उतना ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल होगा। इसलिए DHA ब्रेन का सबसे बड़ा टॉनिक है। DHA मेम्ब्रेन मोलकुल है, ये मेम्ब्रेन को बचा लेता है। मेम्ब्रेन क्या होता है? जाली। जाली आप समझते हैं, पानी होता है उसका जाली होता है, तो जाली यदि खराब हो गया तो अंदर का मटेरियल प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। जाली एक बाउंड्री वॉल है, मेम्ब्रेन जो होता है एक बाउंड्री है सेल का, कोशिकाओं का, नर्व सेल का, उसको प्रोटेक्शन देते रहता है। और नर्व सेल के अंदर ही सारा, सेल के अंदर ही सब कुछ होता है, जेनेटिक मटेरियल, एनर्जी बिल्डिंग प्रोसेस, जो क्वालिटी होती है वो तो कोशिका के अंदर होती है। तो सेल को प्रिवेंट करने वाला, उसको डैमेज होने से रोकने वाला, यानी मेम्ब्रेन को ठीक से मेंटेन करने वाला, मेम्ब्रेन का मेंटेनेंस करता है ओमेगा 3, याद रखिएगा। ओमेगा 3 आपके ब्रेन के टिश्यू को प्रोटेक्शन देता है, एंड टिश्यू इज द इशू। टिश्यू ही इशू है। टिश्यू को यदि बचा लिए तो सब कुछ बच जाएगा। मेन इशू टिश्यू है। और ये टिश्यू और इशू का जो ब्रदर है, टिश्यू का जो ब्रदर होता है वो EPA एंड DHA है। इसलिए कहा गया है कि EPA एंड DHA ओमेगा 3 में, ओमेगा 3 में, खास कर ये साल्मन ओमेगा 3 में ही ज़्यादा पाया जाता है, EPA एंड DHA। ALA तो आपको कहीं से मिल जाएगा, लेकिन EPA और DHA लेने के लिए, खास कर DHA लेने के लिए तो सी फूड ही चाहिए, और साल्मन ओमेगा 3 इसका सबसे बेस्ट स्रोत माना जाता है। इसलिए कहा गया EPA एंड DHA आर ब्रेन ब्रदर्स, या आप इसको ऐसे भी कहिए, EPA एंड DHA ऑफ ओमेगा 3 इज द टिश्यू ब्रदर। टिश्यू का ब्रदर है। क्या करता है? DHA स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, निर्माण कार्य जो हो रहा है, दो चीज चलता है ना, एक निर्माण होता है और एक काम होता है उसके अंदर। कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई ऑफिस खोलना है, तो पहले क्या करते हैं? एक बिल्डिंग बनाते हैं, और उसके बाद केवल बिल्डिंग बनाने से तो काम नहीं चलेगा, बिल्डिंग के अंदर काम भी होना चाहिए। तो दो तरह का फंक्शन हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया, एक फंक्शन हो गया। तो DHA जो होता है ओमेगा 3 का, ये ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने में, टिश्यू के स्ट्रक्चर को बनाने में सपोर्ट करता है, और EPA ब्रेन के फंक्शन में मदद करता है। यानी EPA और DHA दोनों चाहिए, और इसका बेस्ट स्रोत है ओमेगा 3। सेल कंडीशनर है साहब। जैसे देखते हैं आपके बाल को, क्या करते हैं कि जब आप बाल में शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तो बाल ड्राई हो जाता है, रूखा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो वो बाल जल्दी डैमेज होता है, हेयर। तो आप क्या करते हैं? एक कंडीशनर लगाते हैं जिससे वो मुलायम रहे। ओमेगा 3 सेल कंडीशनर है। जो आपके बाल में शैम्पू की जरूरत होती है, कंडीशनर की, कोशिका में उसी कंडीशन को बनाने के लिए, कंडीशनर के लिए का जो प्रयोग होगा वो ओमेगा 3 होता है। और पता ही है आपको कि ब्रेन नर्व सेल से बना हुआ है, न्यूरॉन्स से। तो न्यूरॉन्स का जो एक्सटेंडिंग होता है, जो उसका लॉन्ग फाइबर होता है, उसको एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन। अब एक्सॉन के ऊपर एक कवर लगा रहता है इंसुलेशन के लिए, है ना, और वो इंसुलेशन को माइलिन शीथ कहते हैं। जैसे कोई बिजली का तार है, तो बिजली के तार में आप क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक वायर में ऊपर से कोटिंग किया हुआ रहता है प्लास्टिक का। तो उससे क्या फायदा होता है? बहुत फायदा होता है कि वो करंट नहीं लग पाएगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी तो पास कर रहा है, लेकिन कोई ने टच कर दिया, छू दिया वायर को, तो उससे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि एक इंसुलेशन किया हुआ है। तो जो नर्व सेल है, जिसको एक्सॉन एक्सटेंड जो कर गया, वो एक्सॉन हो जाता है, वो उस एक्सॉन के ऊपर जो कोटिंग किया हुआ रहता है, उस कोटिंग को माइलिन शीथ कहते हैं, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और माइलिन शीथ 70 से 80% फैट से बना हुआ है। बहुत सारे लोगों का यह रहता है ना कि फैट नहीं खाना चाहिए, फैट नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, और गाय का घी तो जरूर ही खाना चाहिए। तो ये माइलिन के शीथ को, ये जो माइलिन है, इसको डैमेज नहीं होना चाहिए। यदि आप समझिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी का तार है और ऊपर से प्लास्टिक का कोटिंग लगा हुआ है, तो जो ऊपर से कोटिंग लगा हुआ है वो कोटिंग डैमेज हो जाए तो वो तार बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, वो वायर बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वायर, क्योंकि वो कहीं भी टच हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी
प्रवेश कर सकता है और करंट लग सकता है, तो उससे बचना होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि वो जैसे ही आप देखते होंगे कि कहीं आपका इलेक्ट्रिक वायर है और बीच से यदि उसका कनेक्शन वहाँ से प्लास्टिक हट गया, कोटिंग हट गया, तो आप क्या करते हैं, तुरंत उस पर टेप मार देते हैं, है ना। टेप लगा के उसको पहले तो कोटिंग करते हैं, क्योंकि उसको बचाना है तार को, और तार को भी बचाना है और व्यक्ति को भी बचाना है, इसलिए कोटिंग बहुत जरूरी होती है। तो जो नर्व सेल के ऊपर कोटिंग किया हुआ रहता है उसको माइलिन शीथ कहते हैं, एक जॉन के ऊपर कोटिंग, और वो 70 से 80% फैट होता है। कहा गया है हेल्दियर द माइलिन हेल्दियर द ब्रेन। जिसका माइलिन स्वस्थ रहेगा, यानी नर्व सेल का कोटिंग जिसका स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, उसी का ब्रेन सबसे अच्छा बिहेवियर करेगा और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। आप देखते होंगे कि किसी का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, आपका भी होता है ना। आपका बिहेवियर बहुत अच्छा रहे, जाने जाइए आप अपने बिहेवियर के लिए और अपने परफॉर्मेंस के लिए। तो सबसे पहले तो आपके ब्रेन का जो नर्व सेल का कोटिंग है उसको ठीक रखना होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओमेगा 3 प्रोटेक्ट्स माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ जो है, यानी नर्व सेल का जो कोटिंग है माइलिन, उसको प्रोटेक्शन देने का काम ओमेगा 3 करता है। कितना इंपॉर्टेंट चीज है ओमेगा 3। कहा जाता है कि ओमेगा 3 इज द ब्रेन कम्युनिकेशन डायरेक्टर। डायरेक्टर है, ब्रेन ही डायरेक्टर, शरीर का डायरेक्टर ब्रेन, और ब्रेन में जो कम्युनिकेशन चल रहा है उस कम्युनिकेशन का डायरेक्टर ओमेगा 3 है। हाँ, ओमेगा 3 आपको खाना ही खाना होगा। ओमेगा 3 भी लेना चाहिए तो बेस्ट क्वालिटी का ओमेगा 3 लेना चाहिए। ओमेगा 3 में भी ऐसा नहीं कि जहां तहां से ओमेगा 3 लिए, और आप कहीं से ओमेगा 3 ले रहे हैं तो उसमें देखिए DHA कितना है, ALA कितना है, EPA कितना है। EPA तो प्लांट सोर्स से मिल जाता है, लेकिन DHA मुश्किल है। DHA को साल्मन ओमेगा 3 से ही लेना चाहिए, सी फूड में ही ज़्यादा मिलता है। ओमेगा 3 आपको सभी चीज़ों से बचा लेगा, एंजाइटी से बचा लेगा, चिंता, एंजाइटी, अल्जाइमर्स, मेमोरी लॉस एक बड़ी समस्या हो गई, याद नहीं रहना, है ना, बातों को भूल जाना, और सब कुछ वही है। यदि आपने कुछ ज्ञान हासिल किया वही भूल गए, कोई सामान कहीं रखा है वही भूल गए, यदि भूलने की बीमारी हो गई। एल्जाइमर्स तो ऐसी बीमारी होती है कि लोग अपने घर का रास्ता ही भूल जाते हैं, लोग नाम भी अपना भूल जाते हैं, है ना, अपने लोगों को नहीं पहचान पाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी, और ये न आने पाए, इसको पहले रोका जाना चाहिए। यदि ये सब बीमारी आ जाती है तो इसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल काम होता है ना। तो यदि बीमारी हो गई तो उसका जो भी सही इलाज हो उसको करते रहना चाहिए, साथ में ओमेगा 3 जरूर खाते रहना चाहिए। और यदि ये सब बीमारी नहीं आया है तो ये आने ही ना पाए, अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां ना आए, मेमोरी का लॉस नहीं हो, और डिप्रेशन भी नहीं होना चाहिए, चिंता, है ना, ओवर थिंकिंग, ये बहुत ही खराब बीमारी है। ओवर थिंकिंग, बातों को सोचते रहना, तिल का ताड़ बनाना जिसको कहते हैं, अननेसेसरी बात करते रहना, मीनिंगलेस बातों को हमेशा सोचते रहना, ये भी एक ब्रेन की डिफिशियंसी है, ये ओमेगा 3 डिफिशियंसी है। एंजाइटी और माइग्रेन, माइग्रेन तो घर घर की समस्या होती जा रही है, माथे में दर्द बहुत ज़्यादा, है ना, इंटेंसिटी होती है उसकी, पेन की। ये सारे चीज़ों को रोकने के लिए, एक स्मार्ट ब्रेन बनाने के लिए आपको अपने डाइट में ओमेगा 3 लेना है, और कुछ खतरनाक बीमारी को पहले ही रोकना है, जैसे अल्जाइमर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी, जिसमें शरीर का बैलेंस खराब हो जाता है। इसके लिए आपको एक स्मार्ट फैट अपने डाइट में लेना होगा, अपने भोजन में लेना होगा, और उस स्मार्ट फैट का नाम है साल्मन ओमेगा 3, है ना। साल्मन ओमेगा 3 आप लिया करिए। टेक अ स्मार्ट फैट एंड मेक योर ब्रेन स्मार्ट। स्मार्ट पर्सनालिटी बनाने के लिए, सुंदर पर्सनालिटी बनाने के लिए, एक जीनियस ब्रेन खड़ा करने के लिए, और अपने ब्रेन को सही पोजीशन में रखने के लिए, कूल बिहेव के लिए, एक स्मार्ट बिहेवियर के लिए आपके डाइट में ओमेगा 3 होना चाहिए, और वो साल्मन ओमेगा 3 होना चाहिए। साल्मन ओमेगा 3 आप अपने भोजन का एक पार्ट बनाइए। आप अपने घर के सभी मेंबर को ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करिए, और उनके ब्रेन को भी स्मार्ट बनाइए। एक समाज, एक दुनिया, स्मार्ट दुनिया होना चाहिए, और एक सही बिहेवियर धरती पर होना चाहिए। So thank you very much.